अच्छा जी, ये शफीक साहब दोबारा आ गए भाई, आपसे बात हो गई थी, ठीक है। हेलो हेलो। यार, आपसे बात हो गई थी ना, आप फिर आ गए। नहीं, मैं आपसे एक सिनेरियो क्रिएट करवाना चाह रहा हूँ। क्या फॉर एग्जांपल सिनेरियो कोई, क्रिएट कराना है यार? वो एक बात सुने ना मेरी। मसलन मतलब कि कोई जजीरा है, वहाँ पे सैलाब आ गया, ठीक है। और जो इंसान जो है पेड़ों पे चढ़ गए, सही है। तो वो हज़ारों साल वहीं पे रहे, तो क्या वो प्रीवियस इंस्टिंक्ट पे जा सकते हैं? इस सवाल के जवाब से आपको क्या मिलेगा वैसे? कुछ भी आप बताएं फिर भी। भाई, अगर के इंसानों को पेड़ों पर रहने लग पड़ जाए तो हो सकता है वो दोबारा से बन जाए इसी तरह। और दूसरी बात है कि आपको पता है कि कुछ जमीन पे कुछ जजीरे ऐसे हैं जहां पे क्या? इंसान जो है वो शिकार करते हैं पानी के अंदर जाके, ठीक है। पोलिनेशियन आइलैंड पे कुछ लोग हैं, वो लोग हम्म, अपनी सांस कितनी देर रोक सकते हैं पता है? 8 मिनट शायद। उनके आम लोग ही 10 मिनट से ज्यादा अपनी सांस रोक सकते हैं, हाँ। ठीक है। तो इसलिए बदला तो जा सकता है ना। नहीं तो वो बदल सकते हैं ना, बैकवर्ड हार्मोन्स उनके बैकवर्ड हो सकते हैं ना। यार, इवॉल्व। हार्मोन्स का जो है ना वो नहीं है ताल्लुक भाई। नहीं आप नहीं नहीं, हार्मोन्स उनके जो हार्मोन्स बोलते हैं, नहीं एवोल्यूशन से चलें, हार्मोन्स का ताल्लुक नहीं है, जीन्स का ताल्लुक है। नहीं जो उनके इंस्टिंक्ट है, ठीक है। इंस्टिंक्ट तो हो सकती है ना, सर्वाइविंग इंस्टिंक्ट। यार, ये जो चीज आपने कही है कि हो सकता है, तो हो सकता है, ये बात इसमें अनहोनी वाली क्या बात है? तो सैलाब आने बैकवर्ड। की वजह से ऐसी सिनेरियो नहीं क्रिएट हो सकती, मगर हो सकता है कि कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जिसमें इंसानों को दरख्तों पर रहना पड़ जाए, तो ठीक है, वो फिर इवॉल्व हो जाएंगे। अगर को 1 मिलियन साल इसी तरह दरख्तों पर रहना पड़े तो वो दोबारा दरख्तों पर रहने के लिए इवॉल्व हो जाएंगे। तो वो बंदर बन जाएंगे। तो यार, बंदर बंदर तो नहीं है फिर आप उनको कहेंगे ना, फिर वो कुछ और ही होंगे ना। बंदर तो एक स्पीशीज है, बंदर तो एक बड़ा स्पेसिफिक स्पीशीज है जिसको आप बंदर कहते हैं। वो हो सकता है उसे आप इंसान ना कहें, आप उसका कोई नया नाम रख देंगे, जब वो होंगे तो उनका कोई नाम भी आ जाएगा नया। तो वो थे ना, शायद इंसान बैकवर्ड इवॉल्व हुआ। क्या हुआ हो? बैकवर्ड इवॉल्व। यार, ये बैकवर्ड इवॉल्व से आप क्या कुरान को सच साबित करना चाहते हो? मुझे बताओ, जरा नहीं सीधे मैं तरीके से बताओ। नहीं मैं वो साइंस से कुरान में पूछना लिखा चाह है रहा कि हूँ। इंसानों को बंदर बना दिया हमने, आप ये साबित करना चाहते हो? तो हो सकता है। हाँ, तो बात आप ये आपकी बात ये है कि वो जो बंदर बनाना है ना, उसमें अल्लाह ने ये लिखना भूल गया था कि एवोल्यूशन के जरिए बंदर बनाऊंगा मैं तुम्हें। और अगर नहीं भाई, एवोल्यूशन नहीं बंदर बनाना है नहीं नहीं नहीं। इंसान को, तो फिर अल्लाह ने तो काम ही नहीं किया। अल्लाह एम ही बस बोंगिया मार रहा है अल्लाह अपना, बस उसके ऊपर वो लिख दिया कि मैंने इनको बनाया है, हालांकि बनाया एवोल्यूशन ने। नहीं नहीं नहीं, तो मैं यार, बस ये इतनी नहीं कहना चाह एवोल्यूशन की रहा, बातें बात करने सुनो। के बाद भी आप उधर ही फंसे हुए हो कि कुरान सही है या नहीं है। तो कुरान झूठ बोलता है भाई, कोई भी इंसान इंसान से सूर और बंदर नहीं बने आज तक, ठीक है। ये मैं टोटली झूठ बात है। बात सुने। मैं अगर कह दूं कि गालिब भाई, क्या वैसे बोलूं। वो जो हमारा कॉमन हम्म एंसेस्टर है ना, उसका नाम है एरेमिडस। हम्म हम्म तो एरेमिडस जो है वो पेड़ से नीचे जब उतरा ना, तो उसके पीछे एक रीजन था कि हम्म पेड़ जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर होते जा रहे थे, हाँ, ग्रास दूर लैंड होते जो जा है रहे ये थे, हाँ। बढ़ते जा रहे थे, इसलिए वो नीचे हम्म उतर गया था। मजबूरी थी उसकी। हाँ, हाँ, तो दोबारा मजबूरी पड़ जाए और पेड़ों पे चढ़ना पड़ जाए फिर। तो हाँ, तो चढ़ सकते हैं ना यार, मगर वो अल्लाह ने तो नहीं किया होगा, वो तो एवोल्यूशन ने किया होगा ना। हाँ। नहीं ना, आप अल्लाह समझ तो नहीं रहे ना अल्लाह तो बात। फिर भी बेचारा बीड़ी पी के कहीं टुन होकर बैठा है, सो रहा कहीं है। यार आपके वो साइंसदान बेचारा बीड़ी तो पी के अपनी टून हो रहे हैं, आप समझ नहीं मैं रहे मेरी बात। अल्लाह तो बेचारा अपनी तशरीफ नहीं धो सकता मेरे भाई। अगर अगर सुने, अगर गलत बात नहीं करें ना आप, कैसे कैसे बोल सकते हैं, बात सुने मेरी, साइंस पे नहीं, बात क्यों हो नहीं रही बोल है तो सकते? हम साइंस पे बोल करें। सकते हैं भाई, अल्लाह अल्लाह एक फिक्शनल कैरेक्टर है, मैं उसके बारे जो मेरा दिल करेगा बोलूंगा, साइंस ठीक है। साइंस पे बात हो रही है तो साइंस पे करें। हाँ, तो साइंस की आप बात ही नहीं कर रहे ना, आप सोच रहे हैं कि क्योंकि इंसान दोबारा बंदर बन सकता है इसलिए कुरान में जो लिखा है वो ठीक है। भाई, कुरान में जो लिखा है वो झूठ है, क्योंकि कोई यहूदी बंदर और सूर नहीं बने, ठीक है। ये बात तो झूठ ये है, भी ऐसा कभी हुआ ही ये नहीं है आज तक। ये भी तो इस बात बताया का तो था एविडेंस ना। आपके पास कोई है ही नहीं है कौन सी बात? क्यों? कि कोई यहूदी थे जो बंदर और सूर बन गए। जो बंदर थे वो क्या बने? यहूदी बंदर और सूर बन गए ना, कुरान कहता है ना, ये बात झूठ है। हम्म। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आपके पास क्या सबूत है?
क्योंकि आपने सबूत दिया नहीं है ना, मेरे पास ये सबूत है। यार इसमें बहुत सारी साइंस के पास बातें हैं जिनके पास उनके पास कोई सबूत नहीं है। नहीं, साइंस के पास जो सबूत हैं वो तो साइंस देती है ना। आपके पास इस बात का सबूत क्या है कि कोई इंसान थे जो बंदर बन गए? बताएं नहीं सबूत ना, की तरह। कुरान का, कुरान कुरान सबूत देना भूल क्यों गया? कुरान ने सबूत दिया क्यों नहीं? कुरान का सबूत है। क्या आपके पास क्या सबूत है? कुरान का सबूत क्या है, बताएं मुझे। एविडेंस खुद ही कुरान है। न, कुरान खुद ही एविडेंस थोड़ी है भाई। इसका मतलब ये है कि मैं ही मेरा गवाह खुद हूं, यानी कुरान कह रहा है कि मैंने क्योंकि कह दिया मान लो, ये बात कह रहे हैं आप। तो इसको सबूत थोड़ी है? कहते हैं, इसको तो मियां मिठू होना कहते हैं भाई, कि मेरा गवाह मैं ही हूं, मेरी तारीफें मैं खुद ही करूंगा। इसे कहते हैं अपने मुंह मियां मिठू। इसे इसे गवाही नहीं कहते, इसे सबूत नहीं कहते। तो बैकवर्ड इवॉल्व नहीं हो सकता इंसान? हो सकता है तो ना? भाई आप इतनी देर आप से ये भी मानो बैकवर्ड ना। इवॉल्व का आपको नहीं, एक मिनट नहीं भाई, मसला ये है कि इवॉल्व इंसान हो सकता है, मगर तो कुरान जो कह रहा है ना कि कुछ यहूदी थे। यहूदी कब से हैं दुनिया में, मुझे ये तो बताएं भैया। यहूदी दुनिया में कब से हैं, ये जरा भी बताएं। थोड़ा सा हम अब दूसरी तरफ से आते हैं, क्योंकि आपको वैसे लॉजिक समझ नहीं आ रही। यहूदी मतलब दुनिया में कितने हजार साल से हैं, बताएं जरा मुझे। यहूदी नहीं, जो वो कुफार थे, हाँ वो यहूदी जो थे भी थे। भाई, वो यहूदी लिखा हुआ है, बताएं जरा कब से थे। कौन से यहूदी थे? मुझे तो नहीं पता कौन से यहूदी थे, मुझे तो नहीं तो मालूम भाई कौन से आप यहूदी मुझे थे। जरा वो आयत निकालो ना, तो बताओ ना मुझे। निकाल लेंगे। अभी निकालो। यार अभी मेरे पास कैसे यहाँ से निकालूं? अच्छा, मतलब आप ये वही मानते हो बात कि यार, कैसे आपने कि आपके निकालो, कुरान ने बंदर से गप इंसान छोड़ बने? दी, ना आपको पता है, ना आपको पता है, ना उसका आपको कोई पता है। आप ऐसे ही आके मुझसे बहस कर रहे हो। पहले से आप बुझवा रहे थे। आप असल में ये साबित करने की बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे, जो कि मुझे पहले ही पता था। मगर हम्म। आप इतने वो हो ना कि आपको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप खुद वो बात कर दो। वो भी मुझे ही आखिर पे करनी पड़ी। आप तो अब इतनी करें देर ना? से ये कर रहे, नहीं नहीं एक मिनट चुप रहना भाई, अभी मेरी बारी पे नहीं बोलोगे। सिंपल सी बात यह है कि आप इतनी देर से ये साबित कराने की कोशिश कर रहे थे कि कुरान कहता है कि इंसान बंदर बन गए। हम्म। ठीक है, और वो आप अपनी तरफ से मुझसे साबित करा रहे थे। भाई वो मेरे से साबित नहीं होगा, वो आपको साबित करना पड़ेगा। और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसे थे जो आज तक बंदर बने। और तो कुरान साइंस की। अगर ये कहता है ना, नहीं नहीं एक मिनट चुप करो, चुप चुप, खबरदार। हाँ, बोलो बोलो। और कुरान जब ये कहता है ना, आपने कहा, मैंने आपसे पूछा आपके पास इसका सबूत क्या, आपने कहा कुरान इसका सबूत है, कुरान खुद सबूत है। तो भाई कुरान खुद सबूत थोड़ी है। कुरान तो गप्पस्तान रेडियो है भाई, गप्पे वो छोड़ता जाता है, और आप लोगों के पास इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए आप कह देते हो कुरान में लिखा है। ठीक है, तो कुरान का साइंस किसी के ने चुप ठेकेदार आप चुप, बने एक हो मिनट ना? एक मिनट एक मिनट। हाँ ना, हम तो हैं साइंस के ठेकेदार ना, अभी चुप रहना जरा। साइंस जब कहती है ना कोई बात, तो उसका सबूत फिर लोग जाके ढूंढते हैं। ठीक है, आप वैसा सबूत मर भी जाओगे ना फिर भी नहीं दे सकते। आपके पूरी दुनिया के मुसलमान भी मिल जाए ना, चैलेंज है अभी मेरा, कि वो ये सबूत नहीं दे सकते कि कभी कोई इंसान से बंदर बन गए थे। ठीक है, कोई एक भी नहीं दे सकता। आपके सारे मुसलमान, रसूल अल्लाह खुद भी जमीन पे उतर आए ना, अल्लाह भी उतर आए जमीन पे, तो वो भी नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है। कुरान में लिखी है गप्पें, जो कि आप लोग सुनो, समझते हो बड़ी सच हैं। हाँ। अब मेरी बात सुने ना आप यहाँ पे पेज चैनल बना के बने हो साइंस के ठेकेदार, सही है? तो मैं यहाँ पे आपसे सिर्फ साइंस ही डिस्कस करने आ रहा हूँ और कुछ नहीं। नहीं नहीं, मैं इधर ठीक है। साइंस का ठेकेदार थोड़ी बनाऊं। मैं तो इधर कुरान की बोंगियां जो है ना वो खत्म, कुरान की बोंगियां तो एक्सपोज करने का भी ठेकेदार बनाऊं भाई मेरे। आपको, तो, आपने लगता है गौर तो से सुना चैनल का नहीं है। नाम चेंज करो, चैनल का नाम हाँ चेंज तो करो। चैनल का नाम क्यों चेंज करूं, क्यों क्यों चेंज करूं? ये साइंस का ठेकेदारी लगती है। हाँ तो मैंने साइंस की ठेकेदारी मैं कर रहा हूं ना, तो तुम करा दो चेंज चैनल का चैनल नाम का नाम। चेंज कर देते हैं, कुरान का भांडा फोड़। हाँ, या फिर हम इधर रख देते हैं कि मोहम्मद की धुलाई। चैनल का नाम ठीक लगेगा फिर आपको? कुरान की धुलाई सही लगेगा? तो साइंस की बताओ डिस्कस जरा। किया करो ना, साइंस की ठेकेदारी किया करो ना। नहीं तो क्यों भाई, तुम क्यों हमें बताओगे कि हम क्या करें? हमारी मर्जी हम कर रहे हैं। यूट्यूब आपके बाप की तो नहीं है ना, लगा लो जोर आप पाकिस्तानी जितना लगाना है। गुस्सा नहीं ठीक है, करो, जाओ गुस्सा नहीं जाके करो, काबे में दुआएं मांगो कि गुस्सा नहीं हालिब करो, कमाल का चैनल बंद हो जाए, तो देखते हैं कितना बंद होता है आपकी दुआओं से। गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं नहीं, करो। गुस्सा हम थोड़ी कर रहे हैं। आप बातें टेढ़ी टेढ़ी कर रहे हो, तो हम आपके जैसा आप बात कर रहे हो नहीं वैसा आपको जवाब देंगे। सिंपल सी बात है, हम नहीं तो ना यही करते हैं, जैसा मुंह होता है वैसे ही हम चपेट मार देते हैं। ठीक है, तो आप प्यार यार, से बात करो, हम आपसे बहुत ही प्यार से बात करेंगे। ठीक है। नहीं मैं भी प्यार से ही बात कर रहा हूँ। आप उस पे अच्छा नहीं, सर, आप आप ये बहुत जो प्यार मानते से हो बात क्या कर कि रहे हैं। इंसान जो है वो उनका इवोल्यूशन हुआ है, बंदर से बने, आप ये मानते हो? नहीं मानता मैं। आप नहीं मानते? जी नहीं। तो आप क्या मानते हो? हम्म।
आप क्या मानते हो, इंसान कैसे आए, क्या मानते हो आप? इंसान ही था। अरे कैसे आया, कैसे आए कैसे हैं, इंसान कैसे था? आए हैं, क्या मानते हो? इसकी परफेक्ट डीएनए जो कि आपको किसने परफेक्ट कहा सिंथेसिस डीएनए की परफेक्ट है? डीएनए का फुल फॉर्म इंसान क्या का। होता है? हाँ, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आप बता दो। आप बताओ ना, अब आपने डीएनए नाम लिया, साइंस परफेक्ट डीएनए बोला। साइंस का ठेकेदारी आपकी है, आप बताओ। आप जैसे लोगों के लिए साइंस की ठेकेदारी करनी पड़ती है, इवोल्यूशन को मानते हाँ, नहीं, डीएनए को जानते नहीं, उसका नाम पेल दिए यहाँ पे आके आप। फिर बोल रहे तो हो कि आप ही अगर बता दो। इंसान वापस से पेड़ पे चढ़ गया तो क्या वो फिर बंदर बन जाएगा? वो जो भी तो बन गया ना बनेगा, बंदर। क्या आप, अच्छा ठीक है चलो मान लो, चलो ठीक है वो बन गया, तो इससे तो जो हम्म, इवोल्यूशन है वो सही साबित होती है, मगर आप तो क्या बोल रहे सही हो कि है? आप मानते नहीं। हम तो एवोल्यूशन, सब चीज में एवोल्यूशन हुई है, हम मानते हैं, लेकिन इंसान की एवोल्यूशन नहीं अच्छा, सारी चीजों में हुई है, सिर्फ इंसानों में नहीं हुई है? हुई। हाँ, सर वाकई हम आप जैसे सबकी इंसान अगर इवोल्यूशन पैदा हुई है, होते रहे मेरे तो ख्याल से वाकई नहीं हुई। आपकी नहीं हुई है। हाँ, हमारी तो हुई है, आपकी नहीं हुई है, शायद रसूलुल्लाह की भी नहीं हुई थी। यार कितने, कितना आप लोग जो है ना, बस क्या आप लोगों को कहें यार, ये आ गया जी। ये कह रहे हैं कि जी कुरान में किधर लिखा है। एक मिनट चुप साइंस। रहना भाई, अब और क्लास ना हाँ, करवाना आप, बोले। ठीक है? कुरान में किधर लिखा है कि हमने ठीक है, अब ये है जी, ये सूरा है जी, सूरा अराफ, उसकी आयत नंबर 166। ठीक है, गर्ज जिन अमाल से उनको मना किया गया था, जब वो उन पर गर्दन कशी करने लगे तो हमने उनको हुक्म दिया जलील बंदर बन जाओ। ठीक है, तो वो बंदर बन गए बेचारे। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि ये बातें तब की हो रही हैं, ये आज तक आप सारे मिल जाए मुसलमान, पूरे चैलेंज है मेरा, साबित कर दो कि दुनिया में कोई बंदर ऐसे हैं जो कि पहले इंसान थे, तो मैं मुझे बता मुसलमान हो दो। जाऊंगा। मुझे आयत मैं नजर नहीं आ मुसलमान हो रही। जाऊंगा। तो यार आपको नहीं आएगी नजर ना, ऐनक लगवाएं, आपको थोड़ी आएगी किसी नजर। किसी को भी इनका नजर नहीं आ रही। इवोल्यूशन नहीं हुआ ना। हाँ, सबको आ रही है नजर मेरे भाई, मुझे स्क्रीन पे नजर नहीं आ सबको आ रही रही है। दोबारा, है। हाँ, हाँ, प्रोसेस वो हो रही है पता नहीं, शायद। पता नहीं, तो नहीं आपको स्क्रीन नहीं नजर आ रही तो यार हम क्या करें अब, सारी दुनिया को आ रही एक मिनट। है। हाँ, ठीक है, तो ये आयत है जो कि सूरह अराफ की आयत नंबर 166, जाके सूरह अराफ थोड़ा को जरा जूम करें। पढ़ना, तो पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये आप पढ़े, आपको पता है ना कुरान का, तो यार जाके जरा देख लेना खुद ही है। और कोई बात करनी है? कर लेते हैं थोड़ी बहुत और साइंस पे बात कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। नहीं, साइंस पे क्या, अब हम इस्लाम पे बात करने के मूड में हैं, और इसलिए अब जरा आपको पहले ही हम वार्निंग दे रहे हैं कि अभी आपके साथ फिर आपको शायद कुछ बातें अच्छी ना लगें। ठीक है, इसलिए वार्निंग अभी दे दी है पहले ही मैंने आप। नहीं, वारने की ठीक है, बात नहीं है, आपने साइंस का चैनल बनाया हुआ है, साइंस की कहानियां चल मैंने रही हैं ये साइंस। साइंस का चैनल थोड़ी है, किसने कहा ये साइंस का चैनल है, किसने कहा है? तो आप बोल रहे हैं नहीं, ये ये साइंस का सब क्या चैनल है, लोगों। किसने कहा ये साइंस का चैनल है? ये किसने कहा है ये साइंस का चैनल है? मैंने कहा है? मुझे लगता है कि यहाँ तो आप आपका पढ़ते सही नहीं गालिब हो भाई, या इनके सुनते नहीं हो कुरान में सही। जो जो साइंस लिखा है ना, सब इनको सुना दो हाँ, अभी फिर आप। हाँ, नहीं, जमीन अभी तो चपटी है, यार देखो, मैंने आपको ये बताया भाई, पहाड़ को उसकी तो हम कील बात ही जैसे नहीं कर ठोका रहे गया। ना। अभी अब हम हजरत मोहम्मद की बात करते हैं ना, ठीक है? ये है इखलाकियात का चैनल, ठीक है, जिसके ऊपर ये है एथिक्स का चैनल, जिसके ऊपर हम बताते हैं कि कौन से मजहब का कौन सा रिलीजियस लीडर कितना बड़ा मिसोजिनिस्ट था, ठीक है, हाँ, कितना बड़ा नहीं, सेक्सिस्ट था, हम सबका बताते हैं। इसमें हम जीसस को भी पकड़ लेते हैं, इस्लाम मूसेस को भी, हम इस्लाम इस्लाम को परफेक्ट भी लॉ पकड़ लेते लाया हैं, है। हम राम को भी पकड़ लेते हैं, ब्रह्मा को भी मेरी हम बात पकड़ सुने। लेते हैं, सबको पकड़ अब लेते हैं हम। अब मेरी हम्म। बात सुने ना। इस्लाम परफेक्ट लॉ लाया है, कानून लाया है, शरीयत लाया है। ठीक है, शरीय परफेक्ट लॉ कानून की एक आपका। एग्जांपल दें मुझे, ठीक है, सारे इस्लाम के फॉर परफेक्ट एग्जांपल। लॉ की एग्जांपल दें कि कौन सी बात मेरी परफेक्ट है मेरी इस्लाम के बात तो परफेक्ट सुने लॉ ना। में। अब आप पे आते हैं ना एथिज्म पे। आपके एग्नोस्टिक बताएं क्या लॉ है आपका। फॉर एग्जांपल, ऐसा आज से परफेक्ट लॉ लाया है कि आप औरत को बताएं ना। आधी गवाही दिया है, ऐसा आप परफेक्ट लॉ है। आप मेरी बात तो सुने ना। तो अब फॉर एग्जांपल, अभी आज पूरे सारी दुनिया में सारे एथिस्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं, ठीक है, मेरा दिल करता है कि मैं किसी को, फॉर एग्जांपल, किसी को कत्ल करना चाह रहा हूँ, और सामने वाला बंदा खुद सुसाइड करना चाह रहा है, लेकिन वो कर नहीं पाता, तो क्या मैं उसको कत्ल कर पाता हूँ? कर लूँ? नहीं। पीनल कोड का नाम सुने हो? हर कंट्री में पीनल कोड होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, पीनल कोड लिखे जाते हैं। आपकी जो बोलो धार्मिक बोलो। किताबें आपकी कुरान से ज्यादा बेहतर होते हैं पीनल कोड। कभी हम्म। नाम सुने हो आप? कुछ आपके यहाँ भी होता आप होगा।
सुने कुछ ऐसे वियर्ड पिनल कोड आपको एशियंस में मिलेंगे, जैसे जापान में और पता नहीं क्या क्या कौन सी कंट्रीज हैं, पता नहीं क्या ऐसे क्या नहीं वियर्ड भाई। पिनल। बात ये है कि पीनल कोड में ये लिखा होता है कि कोई किसी को कत्ल नहीं कर सकता, चाहे कोई खुदकुशी करना चाहता है उसे भी कोई कत्ल नहीं कर सकता। ठीक है, बात खत्म हो गई। तो एथिज्म पे ना ह्यूमन राइट्स है, मेरा भाई राइट है, कोई मैं एथियस्ट अपनी जो है वो मर्जी का कंट्री मालिक के बनना लॉ को चाहता हूँ। फॉलो करते हैं ना, जो इंसान का कानून होता है ना ह्यूमनिज्म, उसे वो फॉलो करते हैं। और ह्यूमनिज्म ये कहता है कि किसी भी इंसान का कत्ल आप नहीं कर सकते, चाहे वो खुदकुशी करना चाह रहा हो। ठीक है। तो अपनी ख्वाहिश को दबा लूं। तो बात ये है कि भाई जब कोई कत्ल ही नहीं करना, जब हम कानून का मतलब ख्वाहिश को दबाना होता है या नहीं होता, मुझे ये बताएं। आपकी आपको इस्लाम तो क्या कहता है फायदा कि है लौंडियां रखो, मगर कानून आज कहता है कि एथिज्म का? लौंडी नहीं रख सकते। तो इसलिए आज एथिज्म पाकिस्तान का में क्या मुसलमान फायदा? लौंडी नहीं रखते। मुझे बताएं ना, इस्लाम एथिज्म तो का क्या कहता है ना, फायदा? मेरे चांद, अभी भी आप एथिज्म बात का का क्या जवाब नहीं दे फायदा? रहे। इस्लाम का क्या फायदा मेरे चांद? इस्लाम कहता है लौंडी रखो, पाकिस्तान का कानून आज नहीं रखने देता, तो फिर इस्लाम का क्या फायदा? बताएं मुझे। अब आपकी एग्जांपल आपके मुंह पे मार दी हमने। वॉर कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, ठीक है, बैटल यार कॉन्सेप्ट मेरे अलग। चांद, एक मिनट एक मिनट, जिस जो क्वेश्चन करते हैं ना उसका जवाब दिया करो। ठीक है, अभी हमने ये पूछा कि इस्लाम तो कहता है लौंडी रखो, मगर कानून कहता है ना रखो, तो अब फिर आप लौंडी रखोगे या नहीं रखोगे? मेरी बात तो सुने ना। आप लौंडी आप रखोगे या मेरी नहीं बात रखोगे? आप मेरी बात समझ नहीं रहे। हम आपकी मोहम्मद बात ने तो समझे 6 मेरे साल भाई। की लड़की से शादी की, अभी 6 साल हाँ, की लड़की शादी करने से जेल हो जाएगी। करोगे 6 साल की लड़की से शादी? को है कजन 6 साल की जिससे मेरी आप बात शादी करेंगे मोहम्मद की सुन्नत पे अमल करते हुए? आप तो समझ नहीं रहे मेरी बात को। चलें आप समझाएं। वो इंसान तभी शादी कर सकता है जब लड़की अपनी प्यूबर्टी पीरियड्स पे आ जाए, ठीक है। और और कई इलाके ऐसे होते हैं, कई एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे लड़कियाँ, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा जल्दी अपनी उस एज पे आ जाती हैं, ठीक है। मोहम्मद ने जिस 6 साल की लड़की से शादी बात किया था, तो उसका चेक बात किया था सुने ना कि मेरी। वो आ गई कि नहीं उस एज में पहले? यार खुदा की कसम, पागल हो तुम क्या? बात सुने ना भाई मेरी। एक मिनट तमीज से बात करना शफीक, ठीक है ना? अगर ऐसा वर्ड दोबारा या यूज किया तो मैंने सारा कुछ तुम्हारे ना दे के ना तो इधर से निकाल देना है। और जो बकवास इस तरह की करोगे, मैंने इधर मोहम्मद का की ऐसी की जब तैसी कर देनी है। तमीज से रहोगे तो बात होगी, ठीक है? अगर ये पहले अपना पागलपना यहाँ पे दोबारा दिखाया नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लो, ठीक है? हाँ बोले। इधर मैंने तुम्हें बिठाया है तमीज से बात करने की वजह से। अगर जरा भी सुन, अपनी पैंट से बाहर आए तो मैं उस जगह पे अंदर दूंगा जहां से फिर निकल नहीं सकोगे, ठीक है? तो समझ गए यार हो? ये इनको अपना पागल बोले का ना नहीं नहीं, बीच एक मिनट, मुंह बीच मुंह में ना मुंह मुंह बोले ना। बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, चुप चुप, मेरी बात पूरी नहीं हुई हाँ है। बोले बोले। अगर बोल तुम बोल। इससे बात नहीं कर सकते तो फिर जी। मैं आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। हम अपना टाइम आप पे क्यों जाया करें? अच्छा ठीक है, ठीक है। तरीके से बात करोगे तो बात होगी, ठीक है? हाँ वरना ठीक है। हम आपका इधर लिहाज कर रहे हैं ना, हम आपके रसूल अल्लाह का लिहाज नहीं करते। तो याद रखना कि सवाब आपको मिलना है सारा, जो कुछ मैं कहूंगा उसको। बात इसलिए सुने। तमीज से बात करो। चलें ठीक है। तो काफ़ी एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे लड़की की जो लड़कियों की है एजेस, वो जल्दी आ जाती है। और कई एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा मतलब उस एज पे नहीं आ पाती, और बड़ी मतलब जल्दी बड़ी नहीं होती। एज पे आने का क्या मतलब होता है? एज पे आने का क्या मतलब मतलब होता है? मतलब अपनी प्यूबर्टी टाइम पे, आप समझे 6 मेरी साल बात की को। लड़की हो जाती पीरियड्स है? टाइम पे। हम्म? 6 साल की लड़की के पीरियड अमित इनको चालू हो बोलने जाते दे हैं? जरा, इनको रुखसती बोलने दे। अभी रुखसती का अमित भाई। इनको बोलने दे इनको भी। रुखसती का भाई। 9 साल में आई रुखसती जी। हजरत 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 आयशा की आयशा रुखसती 9 साल में आई, ठीक है? हजरत आयशा कहते हैं कि जब मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई थी, तो मेरे पीरियड्स आ चुके थे, ठीक है, मेरा फर्स्ट पीरियड आ चुका था। वो खुद अच्छा, वैसे कहती पीरियड्स आने का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताएं। जब पीरियड्स आ जाते हैं तो आप फिर क्या समझते हैं, क्या हुआ है? हैं। आप बता दें। आप बताएं ना यार, आप बता रहे नहीं हैं ना, नहीं। आप पीरियड्स को तकिया बना एक रहे हैं। मुझे ये बताएं पीरियड्स आने से क्या होता है? आप बता दें, आप साइंस के वो ठेकेदार यार बन आप बैठे हैं, आप बताएंगे बता ना, दें। क्योंकि ये साइंस आप बता रहे हैं ना, ये साइंस हम आपसे सीखेंगे। जरा मुझे ये बताएं, एक लड़की के पीरियड्स आ गए 9 साल की उम्र में, अब उसकी शादी क्यों कर देनी चाहिए? ये बताएं, क्योंकि लॉजिक तो आप बना रहे हैं ना, हम तो मानते ही नहीं है कि 9 साल में लड़की के पीरियड्स भी आए तो उसकी शादी होनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि 9 साल में लड़की के पीरियड्स आ गए, अब शादी उसकी क्यों कर देनी चाहिए?
तो आप बता दें क्यों नहीं करनी चाहिए। आप मुझे पहले बताएं ना कि क्यों कर देनी चाहिए, तो फिर मैं आपको बता दूंगा क्यों नहीं करनी चाहिए। मेरा आपसे वादा है, मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, वो लड़की जो होती है, औरत, जब उसके पीरियड्स आ जाते हैं तो वो एबल टू बर्थ, ठीक है, वो बच्चे यानी पैदा आप कर ये कह सकती रहे है। हैं कि 9 साल की उम्र में जब आयशा के पीरियड्स आ गए थे तो वो बच्चा पैदा कर कि सकती थी? हजरत आयशा का नाम लो, किसी भी लड़की का लो, नहीं नहीं, मतलब मैं आयशा का ही औरत नाम बोल दो, लूंगा ना, औरत मैं बोल तो दो, आयशा की औरत ही बोल दो, बात कर रहा हूं मेरे भाई। मैं आयशा की औरत बात बोल कर दो, रहा हूँ। 9 साल की उम्र में जब आयशा के पीरियड्स आए थे वो बच्चा पैदा करने के काबिल हो गई थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप टॉपिक चेंज क्यों कर रहे हैं? आप साइंस पे तो बात मैं कर रहे टॉपिक तो चेंज ही नहीं कर रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि 9 साल की उम्र में जब आयशा के पीरियड्स आ गए थे तो वो हैं। बच्चा पैदा करने के काबिल थी। मैं आपने भी कहा जनरल कि बता रहा हूँ ना, मैं जनरल पीरियड्स के बता रहा आने हूँ का ना। मतलब होता, नहीं नहीं, एक मिनट यार, एक मिनट, अभी जरा चुप रहना, मेरा क्वेश्चन दोबारा सुन लो। ये आप कह रहे हो ना कि मैं ऑफ टॉपिक से ऑफ जा रहा हूँ, टॉपिक से ऑफ नहीं जा रहा। मैंने आपसे पूछा कि 9, यार अभी अमित को आने दो ना, अमित अभी ड्रॉप हो गया, तो भाई अभी जरा बाहर ही रहे, कोई स्टूडियो में ना आए। आपने ये कहा कि पीरियड जब बच्ची के आ जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अब वो बच्चा पैदा करने के काबिल हो गई है। ये बात आपने कही या नहीं कही अभी थोड़ी देर पहले? क्या साइंस ये नहीं कहती? नहीं नहीं, आप नहीं, आपको मैं बताता हूँ साइंस मुझे क्या कहती मुझे है। पहले कहना आप है, मुझे ये बता तो दें, एक बार रिपीट आप कर साइंस दें, बताओ। आपने ये बात कही या नहीं कही अभी? आपने कही मैंने असल बोला में ना ना, सबने आपको। सुनी। हाँ, तो आप बोल रहे हैं। हाँ तो आपने कही ना, आपने ये कहा हाँ, कि एक बच्ची के जब पीरियड्स आ जाते हैं तो वो बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाती है। क्या वो नहीं आपने कहा होती? है ना, हाँ या ना बताएं? बोले, आप बोले ना। क्या वो बच्चा पैदा करने के काबिल 9 साल की उम्र में हो जाती है जब उसको आप पीरियड्स बोले आ ना, जाए? आप बोले ना। नहीं मैं क्यों परफेक्ट बोलूं लॉ यार, है आपने इसका, अभी बोला। ठीक है। एक मिनट यार, एक मिनट, अगर आपको शर्म आ रही है ना तो फिर आप इस जगह के लिए गलत हो। ठीक है, आपने अभी जो लफ्ज कहा है ना, आप अब इतना डर रहे हो कि आप खुद ही उस बात को ऑन नहीं कर रहे, आप अपनी बात से फिर रहे हो। इसे कहते हैं अपनी बात से फिरना या भागना। ठीक है, पहले आपने ये कहा है कि जब एक बच्ची के पीरियड्स आ जाते हैं तो वो बच्चा पैदा करने के हो जाती है काबिल। ठीक है, फिर आपने ये कहा है कि 9 साल की उम्र में आयशा के पीरियड्स आ गए थे, जिसका मतलब है कि 9 साल की उम्र में आयशा बच्चा पैदा करने के काबिल थी। फिर मजे की बात यह है कि अगले 10 साल वो रसूलुल्लाह के साथ रही, बेचारी का बच्चा नहीं पैदा हुआ। अब मुझे बताएं कि क्यों नहीं हुआ? कितने यहाँ पे दुनिया में कितने हैं जो नहीं होते बच्चे पैदा उनके, तो फिर अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि आयशा का बच्चा तो इसलिए नहीं फिर पैदा हुआ कि वो बांझ थी आयशा? नहीं नहीं नहीं, ये ना बोले। तो फिर क्या थी, फिर क्या थी, बताएं आप जरा। बोले ना, आप बोले। नहीं नहीं, तो जो आप, ऐसे केसेस मैं होते हैं उसमें बोलूंगा तो यार आदमी आपसे भी तो बर्दाश्त नहीं रीजन हो होगा फिर। सकता है। आदमी भी हाँ, तो रीजन हो सकता है। रसूल अल्लाह भी रीजन हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। साइंस पे बात कर रहे हैं ना, क्या हुआ? हाँ, अच्छा, तो नहीं तो साइंस पे साइंस ही बात कर रहे हैं, बताती है साइंस ही ये तो बात कर बात रहे कि हैं हम। आदमी औरत दोनों रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि मोहम्मद का स्पर्म काउंट नहीं हो उतना। हो सकता है रसूल अल्लाह के जो सुने, स्विमर्स हैं वो बेचारे स्विम ही ना अच्छे तरीके से करते हो, तो फिर क्या करें हम? क्योंकि रसूल अल्लाह की एक वक्त में 9 बीवियां थी, देखे ना, 9 में से एक भी प्रेग्नेंट नहीं हुई गलत, मेरे भाई। यहाँ पे गलत बातें सुनने के लिए मैं नहीं आया, लेकिन यार ये आप गलत बातें तो सही नहीं है, साइंस ये तो पे। सच्ची बातें आपकी किताबों नहीं, में हम लिखी तो हैं, आपको साइंस गलत पे नहीं बात लगनी है। कर रहे हैं ना। नहीं, हम तो हाँ तो ये साइंस वाली साइंस की बात बात कर है रहे वैसे हैं। भी। ये आप तो बोले। साइंस में प्रूवन है कि अगर दो कपल्स के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो उसमें आदमी का ह्यूमन भी राइट्स हाथ के हो सकता है कि मोहम्मद के आपके, स्पर्म काउंट उतने ना हो। सुने, आपके ह्यूमन मिनिमम राइट्स वाली बात स्पर्म, कर रहे हैं। एक मिनट आप सुन लो, मिनिमम स्पर्म काउंट जो जो अमेरिका, अमेरिका WHO का अफगानिस्तान में डेटा आती है। यार है एक तो वो क्रॉस टॉक ना 15 करो शरीफ मिलियन। अमेरिका मियां, अफगानिस्तान में क्रॉस टॉक आती ना है करो जो। यार आप। एक मिनट क्रॉस टॉक ना करो यार, अब आपको म्यूट करना पड़ेगा। क्वेश्चन सुन लो अमित का। अमित बोलें जी आप। हाँ, देखिए साइंस ही ऐसा बोलती है कि दो लोगों के अगर बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि जो आदमी है उसका भी रोल हो। और जो WHO है उसका एक डेटा है कि अगर 15 मिलियन स्पर्म काउंट अगर किसी के नहीं है, किसी मर्द के, तो उसके बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा वो मर्द। तो 10 चले अमित साल एक में सेकंड ठहर अगर जाए जरा बच्चा ही यहाँ पे। पैदा नहीं हुआ तो फिर तो देखने से तो हाँ, ऐसा ही लगता है कि उनका स्पर्म काउंट कम था। तीनों ही साइंटिफिक बात बच्चों चल को, रही ना। हाँ साइंटिफिक बात चल रही है बस। हाँ, मैं इनसे ही पूछ रहा हूँ सर, ये बार बार साइंस को बीच में ला रहे हैं ना। हाँ, तो हमने हम्म, हमने साइंस की ठेकेदारी लेते हुए बता दिया। रसूल हम्म। अल्लाह के ऐसा लगता है देख के स्पर्म काउंट कम थे। शफीक भाई, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।